चयनित स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। हम आज डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती में कुछ बदलाव किए गए, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा यूपी लेखपाल पेट 2025 लोअर पीसीएस और जेई मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की भर्ती कब तक आएगी, इस पर अपडेट लेंगे। इसके अलावा पेट 2023 की वैलिडिटी न्यूज कोई कब तक नोटिस आएगी, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा मुख्य सेविका कोर्ट केस पे बात करेंगे कि कोर्ट केस में हो क्या रहा है। इसके अलावा काफी लोग मुख्य सेविका की भर्ती जो कोर्ट केसेस एसएससी से कंपेयर कर रहे हैं, तो उस पर भी बात करेंगे कि क्या कंपेयर करना सही है गलत है। बाकी उसके बाद मुख्य सेविका फाइनल कट ऑफ को लेकर बच्चों के क्वेश्चन है, फिर से पता नहीं क्यों फाइनल कट ऑफ को लेकर, उस पर भी बात करेंगे कि फाइनल कट ऑफ मेरे हिसाब से क्या जा सकती है। और इसके अलावा आईटीआई सेक्टर 15-16 का इंटरव्यू और 2406 का रिजल्ट कब तक आएगा, उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती को लेकर। तो देखिए, एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती में शुरू से ये बात चली आ रही है और अब ये कंफर्म है कि एलटी ग्रेड में अब प्री और मेंस का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। पहले एक एग्जाम होता था, अब प्री कंडक्ट होगा, मेंस कंडक्ट होगा, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। और प्रवक्ता भर्ती में एक बड़ी अच्छी चीज हुई है बीएड वालों के लिए। प्रवक्ता भर्ती में बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है। बेचारे बीएड वाले कंटिन्यूअस फेस कर रहे थे, बीटीसी कोर्ट में जीत गई, उसके बाद बीएड के लिए बड़ी दिक्कत हो गई थी भर्ती को लेके, लेकिन फाइनली प्रवक्ता भर्ती में बीएड करना अनिवार्य कर दिया गया कि अगर आपके पास बीएड है तभी आप प्रवक्ता भर्ती भर पाएंगे। इससे पहले ये चीज नहीं थी, लेकिन अब ये चीज ऐड की गई है। तो कहीं ना कहीं चलिए अच्छी बात है कि बीएड जो कर रहे हैं बच्चे, उनके जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, तो ये बहुत जरूरी भी है करना। ठीक है, बाकी इसको लेकर जिसको अपोज करना है करे, लेकिन ये बहुत जरूरी है बीएड वालों के लिए। पीजीटी टीजीटी के बाद अब प्रवक्ता भर्ती में भी बीएड की अब अनिवार्यता मांग ली गई है, तो एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं यूपी लेखपाल भर्ती को लेकर। देखिए, यूपी लेखपाल की भर्ती का नोटिस में है जो ये हफ्ता चल रहा है आज 22 तारीख से और 30-31 जनवरी तक के बीच में, उसमें कुछ अच्छी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। सबसे पहला नोटिस जो आपका आ सकता है वो आ सकता है पेट 2023 की वैलिडिटी को लेके। ये न्यूज आती है क्योंकि यही एक रीजन है जिसकी वजह से ये भर्तियां रुकी पड़ी हैं। पेट 2023 की वैलिडिटी इंक्रीज करने की नोटिस चूंकि यूपीएससी ने जारी नहीं की, इसका नतीजा ये रहा कि यूपीएससी अभी तक लेखपाल, लोअर पीसीएस, जेई मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की भर्ती जारी नहीं कर पाई है। क्योंकि जब तक वैलिडिटी की नोटिस नहीं जारी होगी तब तक इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ है, इसकी नोटिस जब तक जारी नहीं होगी तब तक पेट 2023 से कैसे बाकी नोटिस जारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले उन्हें जो जारी करनी है नोटिस वो यही है, पेट 2023 की वैलिडिटी को लेकर नोटिस। इसके बाद आपको हो सकता है उसी दिन, जिस दिन नोटिस जारी हो उसी दिन हो सकता है आपको लेखपाल की भर्ती देखने को मिल जाए, या हो सकता है उसके 1-2 दिन बाद आपको लेखपाल की भर्ती देखने को मिल जाए। पहले लेखपाल की भर्ती आएगी, ये डैम श्योर है। जिस दिन वैलिडिटी इंक्रीज हुई उसमें हुई, इस 8 दिन के अंदर आपको हो सकता है इसकी नोटिस देखने को भी मिल जाए। इसी 8 दिन के अंदर हो सकता है आपको लेखपाल की भर्ती की भी नोटिस देखने को मिल जाए। और हो सकता है पेट 2025 की भी नोटिस आपको इसी 8 दिन के अंदर देखने को मिल जाए, नहीं होगा तो फरवरी के स्टार्टिंग वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर वैलिडिटी बढ़ जाएगी तो दूसरी भर्ती जो आपकी होगी वो जेई मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की भर्ती होगी। ठीक है, लेखपाल की भर्ती के बाद अगर दूसरी भर्ती यूपीएससी करेगा पेट 2023 की वैलिडिटी बढ़ने के बाद, वो है जेई मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की भर्ती। और उसके बाद लोअर पीसीएस की भर्ती भी इसी से आएगी। एएसओ की भर्ती हो सकता है पेट 2025 से आए, 2023 से आने के 50% ही चांसेस हैं। 50% चांसेस है कि पेट 2025 से आए, तो अगर होगा लेकिन 100% जो चांसेस आपके बन रहे हैं इन्हीं 3 भर्ती के हैं। सबसे पहले लेखपाल, उसके बाद जेई मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और उसके बाद लोअर पीसीएस, ये 3 भर्ती आपको देखने को मिलेगी। और पेट 2024 की वैलिडिटी इंक्रीज करने की नोटिस भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये 8 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं आयोग भी लास्ट का जो वीक होता है साल का, उसमें बहुत कुछ डिक्लेयर कर सकता है। हो सकता है कि कंबाइंड टेक्निकल या आईटीआई में से कोई एक रिजल्ट भी हो सकता है देखने को मिल जाए। भैया नहीं कह रहा 100%, लेकिन हो सकता है इसी 8 दिन में आपको एक रिजल्ट भी देखने को मिल जाए। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। ठीक है, अगली अपडेट आपकी मुख्य सेविका कोर्ट केस को लेके है। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन को लेके जो कोर्ट केस चल रहा है उसमें अभी जो आपकी सरकार की तरफ से वकील हैं उन्होंने 7 दिन का समय मांगा है। ठीक है, 7 दिन का समय मांगा है। तो आपकी जो अगली सुनवाई होगी वो 28 तारीख की है।
और मैं चाहता हूं ये केस में लड़कियां जीते। उसका रीजन क्या है कि कम से कम उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी आपको आपका रॉ स्कोर और नॉर्मलाइज स्कोर दिखा देगा। ये बहुत अच्छी चीज हो जाएगी, चाहे जो डीबी में सेलेक्ट हुए हैं और जो डीबी में सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना रॉ स्कोर और नॉर्मलाइज स्कोर उन्हें पता होना चाहिए। और अगर ये केस में जीतते हैं और कोर्ट का ऑर्डर आता है तो बहुत अच्छी खबर होगी सारे मुख्य सेविका के बच्चों के लिए कि कम से कम क्लियर तो हो जाएगा कि कितना रॉ स्कोर था, कितना नॉर्मलाइज स्कोर हुआ है। इससे ये पता चल जाएगा नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ है, इससे ये पता चल जाएगा एक्यूरेसी का नॉर्मलाइजेशन में कुछ लेना देना नहीं है, इससे ये पता चल जाएगा क्या वाकई में इतना नॉर्मलाइजेशन हुआ है। जो बच्चे बोल रहे हैं कि 60 नंबर पाके हम सेलेक्ट नहीं हुए, क्या वाकई वो सच बोल रहे हैं, ये सारी चीजें वहीं खुल जाएगी। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन को लेके जितने भी क्वेश्चन उठ रहे हैं वो सब वहीं खत्म हो जाएंगे। तो बड़ी अच्छा खबर है, ठीक है। देखिए मैं भी यही चाहता हूं कि ये कोर्ट के जो नॉर्मलाइजेशन वाला है वो जीते और वहां पे कोर्ट ऑर्डर दे कि भैया आप स्कोर शो कराइए और बहुत अच्छा रहेगा, भर्ती खुल जाएगी अपने आप ही, ठीक है। बाकी बच्चे कंपेयर कर रहे हैं कि इसकी वजह से आपका भर्ती में धांधली होना शुरू हो गया है। एसएससी में हम जीत गए थे, एसएससी में बच्चे जीत गए थे, तो इसमें भी हो सकता है। तो देखिए एसएससी का केस बहुत दूसरा है यार। एसएससी सीजीएल में जो केस हुआ है उस केस में आपको पता है 3 लिस्ट में एसएससी का रिजल्ट आता है। पहले लिस्ट में आपका एएसओ का रिजल्ट होता है, उसमें आपका मैक्सिमम एज 32 ईयर होता है, तो इसलिए वहां पर 32 साल तक भर सकते हैं। दूसरी लिस्ट में जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का होता है रिजल्ट होता है। तीसरी लिस्ट में आपके बाकी पोस्ट का रिजल्ट होता है जहां पे 28 से 30 साल उम्र मांगी जाती है, ठीक है। तो जो फर्स्ट लिस्ट का स्कोर कार्ड होता है वो उसका कट ऑफ थोड़ा हाई होता है कंपेयर टू लिस्ट थर्ड के कट ऑफ के। अब हुआ क्या कि एसएससी हमेशा से करता है जो लिस्ट 1 में बच्चे हैं उनका नाम लिस्ट 3 में भी आ जाता है। मान लीजिए लिस्ट 1 के बच्चे का नाम लिस्ट 3 में आता है तो लिस्ट 1 की कट ऑफ बहुत हाई है। अब वो जब लिस्ट 3 में ऐड होंगे तो उनका लिस्ट 3 से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसमें से मैक्सिमम बच्चे वो होते हैं जो 32 ईयर पे है और 32 ईयर वाले बच्चे 28 ईयर वाले भर्ती में वैलिड नहीं है। लेकिन एसएससी उनसे भी उसमें मेंस दिलवा रहा था। अब उससे होता क्या है कि जब लिस्ट 3 के हाई स्कोर वाले बच्चे लिस्ट 1 के हाई स्कोर वाले बच्चे लिस्ट 3 में ऐड होते हैं तो अमूमन लिस्ट 3 का कट ऑफ बढ़ जाएगा और उन बच्चों को नुकसान होगा। लगभग 15,000 16,000 ऐसे बच्चों को नुकसान होता है जो बॉर्डर पर होते हैं और जो सेलेक्ट हो सकते थे और इस वजह से अनसेलेक्टेड हो जाते हैं, जबकि इनकी जरूरत वहां पर है नहीं। ये केस था, उसी केस पे रिजल्ट रिवाइज किया गया और वो केस वैलिड था, बिल्कुल सही था और वो जीते थे। उससे आपके केस का कोई लेना देना नहीं है, ना वहां कोई नॉर्मलाइजेशन को लेके केस था ना कुछ था। नॉर्मलाइजेशन को लेके केस होता तो वो कोर्ट अमोनन है फेवर में जो शुरू से देती आई है नॉर्मलाइजेशन पर वो देती आएगी। आप बात कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में 8 नंबर 9 नंबर, अरे भाई साहब लोअर पीसीएस का आप उठाइए रिजल्ट और इससे पहले यूपी पुलिस की भर्ती का जो अभी उससे पहले वाले का रिजल्ट उठा के देखिए कितना लंबा लंबा नॉर्मलाइजेशन हुआ है। 15 16 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो रखा है। ऐसा नहीं है यूपी ट्रिपल एससी के ही पेपर में, यूपी के ही पेपर में बता रहा हूं बड़े बड़े अच्छे खासे नॉर्मलाइजेशन हुए। मुख्य सेविका का नॉर्मलाइजेशन उसके सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है। एसएससी में भी बहुत अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है। बैंक में भी होता है, तो ये ऐसा नहीं है कि बड़े हमारे साथ नाइंसाफी हो गई या हो गया। तो वो केस नहीं था एसएससी का। एसएससी का पूरा केस ही दूसरा था। वो लिस्ट 3 लिस्ट 1 वाला था। एक बंदा जो 32 साल का है लिस्ट 3 के लिए, लिस्ट 1 के लिए वो वैलिड था, लेकिन उसका नाम लिस्ट 3 में भी आ रहा था जहां पे वो इनवैलिड था क्योंकि वहां मैक्सिमम एज 28 ईयर है। इसका मामला था, ये मामला अप डाउन हुआ था, ठीक है। लेकिन वो बच्चा उस लिस्ट में आने के बाद वहां का ना ही केवल कट ऑफ बढ़ा रहा था, बाकी कंपटीशन भी बढ़ा रहा था, जबकि वो फाइनल में आके निकल ही जाता। तो ये केस था जिसको लेके एसएससी सीजीएल का था। उससे आपके मुख्य सेविका का केस का कोई लेना देना ही नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है। झूठ में उससे कंपेयर मत किया कीजिए, पहले केस स्टडी जरूरी होती है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेके। फाइनल कट ऑफ को लेके बच्चों के बहुत सवाल रहते हैं। तो देखिए मैं एक बात बता दूं, सबके अपने अपने ओपिनियन है, सब अपने अपने हिसाब से दे रहे हैं कि कोई लेखपाल से कोई वीडियो से सब भर्ती से कंपेयर कर रहा है, ठीक। हर एक भर्ती के अपने टर्म और कंडीशन होते हैं, हर एक भर्ती का अपना अलग चीज होता है। उस भर्ती में मेल फीमेल दोनों थे, उस भर्ती की कंडीशन दूसरी थी, मुख्य सेविका की कंडीशन दूसरी है, उसमें बहुत कुछ है। अभी मुख्य सेविका में क्वालिफिकेशन को लेके इश्यू है, बहुत कुछ है। तो मैं जो एक वैलिड कट ऑफ मान के चल रहा हूं वो इतना मान के चल रहा हूं कि यूआर कैटेगरी जो है अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक।
सबके अपने ओपिनियन है, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूं। मेरे ओपिनियन के हिसाब से जो कट ऑफ होना चाहिए 56 से 57.50 के बीच होना चाहिए, प्लस माइनस 1 कर लीजिए, ठीक है, प्लस माइनस 1 कर लीजिए इसमें, ठीक। हर कट ऑफ में प्लस माइनस 1 चलता ही है, ठीक। ओबीसी में आप जो है, ओबीसी की जो कट ऑफ आपकी है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि उसको भी मैं मान के चल रहा हूं 55 से 56.50, ठीक है, क्योंकि ओबीसी में बच्चे बहुत ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है, इसलिए ज्यादा अंतर यूआर ओबीसी में देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओबीसी और यूआर में कभी भी ज्यादा का अंतर देखने को नहीं मिलता है, ये एक फैक्ट है। किसी भी बहुत रेयर केस होगा जहां पे ओबीसी और यूआर में 2 नंबर का अंतर आ गया होगा, अदरवाइज बहुत इजी बात है, 1 नंबर का ही फर्क हमेशा से रहता है, ठीक है। नो डाउट है मुख्य सेविका में ओबीसी में कंपटीशन है, लेकिन इसमें भी आपके बच्चे जो हैं ओवरलैप से ऊपर आके यूआर में आएंगे, आप निश्चित रहिए, ओवरलैपिंग तो बिल्कुल होनी है, ठीक। इसके बाद आप बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की। तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो कट ऑफ है वो आपका 54 से 54.50 नंबर है, ठीक है। अब ऐसा है इसलिए है कि भाई यहाँ पे वैलिडिटी को लेके बड़ा है, ठीक है, जो इसका कोटे की वैलिडिटी है उसको लेके बड़ा इशू होता है, बहुत बच्चे उसी में छटते हैं, इस वजह से मैं इससे ज्यादा इसकी कट ऑफ मान के चल नहीं रहा, ठीक है। एससी कैटेगरी में जो कट ऑफ है, एससी कैटेगरी में मैं कट ऑफ मान के चल रहा हूं 53.50 से 54 के बीच में, ठीक है। एससी कैटेगरी में कट ऑफ मान के चल रहा हूं, और एसटी में मान के चल रहा हूं 52.90 से 53 के आसपास, ठीक है, 52.90 से 53 के आसपास का कट ऑफ मैं मान के चल रहा हूं एसटी कैटेगरी में, ठीक है। इससे ज्यादा की मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि भागनी चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए नॉर्मलाइज स्कोर में भी मैक्सिमम नंबर जो बड़ा होगा 4 नंबर बड़ा होगा, इससे ज्यादा नहीं। इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि ये केस जरूर बच्चे जीते, ताकि नॉर्मलाइजेशन स्कोर और रॉ स्कोर यूपीए ट्रिपल एससी को आपको दिखाना पड़े, और इससे सारी बातें लगभग क्लियर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि फिलहाल अभी भर्ती पे धांधली से लेकर सब कुछ का आरोप लग गया है, क्या क्या नहीं हो गया सब समझ के परे है, पता नहीं कहां से आप लोग मैसेज में ही पूछे, मुझसे मुझे समझ नहीं आता धांधली कहां से आई। क्या जो भी हुआ हो, जो नहीं हुआ हो, मैं कुछ इसमें नहीं कहूंगा कि ये है वो है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि ये केस जरूर जीता जाए, ताकि रॉ स्कोर और आपका नॉर्मलाइज स्कोर आज देखने को मिल जाए, ठीक। आप टेलीग्राम में भी मुझसे जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आप बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की, आईटीआई इंस्ट्रक्टर 15-16 के इंटरव्यू को लेके। तो देखिए 2015-16 में जो यूनिटी है वो तो खैर दिख गई उस दिन, 8 से 10 बच्चे सिर्फ पहुंचे थे। क्या की सीरियसनेस है आप लोग की, इंस्ट्रक्टर वालों की, समझ के परे है। 3 साल की भर्ती लटकी पड़ी है, लेकिन यूनिटी 0/भेली है आप लोग की, ठीक है। मतलब यहाँ पर भी आप पहुंचे उस दिन, इतना इंपॉर्टेंट है, हमारा इंटरव्यू लटका है, सबको इंटरव्यू देना है, जानते कि इंटरव्यू देंगे तो सिलेक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि भर्ती पुरानी हो गई है, लेकिन फिर भी नहीं जाना है, ठीक। नतीजा क्या है, ये मान के चलिए कहा गया है 5 से 6 महीने में ये भर्ती पूरी की जाएगी। 5 से 6 महीने में, शुरू से मैं बोलता आया हूं, जब तक 15 का ट्रेड का कंप्लीट नहीं हो जाएगा इंटरव्यू, 16 का इंटरव्यू स्टार्ट नहीं होगा, सीधी सादी बात है। और 15 के अभी ट्रेड का इंटरव्यू बचा है, नवंबर में कंटिन्यू था, दिसंबर में कंटिन्यू था, जनवरी में एक भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराया गया। उसका रीजन दे दिया उन्होंने कि कर्मचारी कम थे। उससे पहले जो रीजन दिया था कि भर्ती क्यों स्लो इंटरव्यू हो रहा है, तो एक्सपर्ट नहीं मिल रहा है, तो ये सारी दिक्कतें यूपी ट्रिपल एससी अपनी बता दे रहा है कि ये दिक्कत है वो दिक्कत है, ठीक है। अब नतीजा आप मान के चलिए अभी 5 से 6 मंथ लगेगा 15 का इंटरव्यू और 16 का इंटरव्यू कंप्लीट होने में। तो अब आप मान के चलिए, क्योंकि यूनिटी तो आप में बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही है, ठीक। तो धीरे धीरे अपना इंटरव्यू प्रोसेस होगा। उम्मीद है कि जनवरी में एक भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं हुआ है, तो अब तो आयोग में लोग आ गए हैं, तो उम्मीद है कि फरवरी में आपको 15 के कुछ ट्रेड का इंटरव्यू देखने को मिल जाए। 16 वाले अभी उम्मीद मत कीजिए कि आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 2406 रिजल्ट वालों की, ठीक है। इनकी भी यूनिटी नहीं है, ये तो चलिए पुराने हैं, कहीं जॉब कर रहे होंगे, इनकी भी यूनिटी नहीं है 2406 वालों की। ये बच्चे भी अपने रिजल्ट को लेके सीरियस नहीं है, पहुंचे नहीं आए हो। अब देखिए क्या होता है, ये रिजल्ट जनवरी में आता है कि फरवरी में आता है। मैंने कहा था 15 जनवरी तक आ जाएगा, उम्मीद भी यही थी कि 15 जनवरी तक आ जाए, और वो गलत हुआ, और वो मैंने लाइव स्ट्रीम में भी मान लिया था कि हाँ मेरी डेट बताई, डेट गलत हो गई है। अब सुनने में है कि 8 दिन में कोई रिजल्ट आने वाला है, वो रिजल्ट आईटीआई इंस्ट्रक्टर का है कि कंबाइंड टेक्निकल का है, या कोई रिजल्ट नहीं डिक्लेयर करेगा यूपी ट्रिपल एससी। अब ये देखते हैं क्या होता है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये फरवरी में जाएगा, ऐसे होता रहा तो फिर आगे बढ़ता जाएगा। पर अभी होप मत हारिए,
ये 9 दिन जो 8 दिन है 22 जनवरी से 30 जनवरी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत कुछ आपको यूपी ट्रिपल एससी से देखने को मिलेगा और उम्मीद करते हैं कि जो सचिव जी कहते हैं कुंभ मेला से पहले, तो उम्मीद करते हैं कि जनवरी में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाए। पर यार थोड़ा सा आप लोग यूनाइट हो यार, यूनाइट होना बहुत जरूरी है। टेक्निकल के बच्चों में यूनिटी नहीं दिख रही है तो बड़ा खराब लगता है, ठीक है। यूनिटी थोड़ा दिखाइए अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट आए। 28 जनवरी तक और इंतजार कर लीजिए, 30 जनवरी तक। उसके बाद फिर एक डेट डिसाइड कीजिए और वहां कुछ अमाउंट में पहुंचिए, अच्छे अमाउंट में बच्चे पहुंचे, ठीक है। अच्छे अमाउंट में नहीं पहुंचोगे तो फिर आपकी बात वैसे ही कर दी जाएगी, हाँ आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। ऐसा बहुत से भर्तियों के साथ किया गया, आप जाके देख लेना। इतिहास यूपी ट्रिपल एससी का ऐसे ही कहा जाता है और फिर वो भर्ती पीछे डिले होती चली जाती है, ठीक है। तो अभी थोड़ा 8 दिन इंतजार कर लो, उसके बाद फिर कोई एक डेट फिक्स करना, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।